सालसी का रोल जो उन्होंने प्ले करने की ख्वाहिश जाहिर किया, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कश्मीर का भी जो है मसला वो मैं जो हल करने के लिए अंदर रोल प्ले करेंगे। तो लेट्स सी कि उनका क्या रोल होगा, मगर अभी फ़िलहाल जो सीज़ फायर चल रहा है, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहता कि जंगों के अंदर जो ह्यूमन लॉस होता है, जंगों में जीतना हारना तो चलें एक अलग बात है, मगर ये है कि मासूम लोगों की जो शहादतें होती हैं, आई थिंक कोई भी इंसान दुनिया भर में जो है, हम सब यही चाहते हैं इंसानियत के पुरअमन तरीके से टेबल पे हम हल करें, क्योंकि लॉस हर जगह होता है। बट ये है कि वो मोदी के लिए वो लॉस जो मैटर नहीं करता, चाहे वो पहलगाम की दहशतगर्दी हो, चाहे मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की बात हो, जेनोसाइड की बात हो, चाहे उनकी प्रॉक्सीज़ हों, और अब तो पूरा ग्लोबल उनका नेटवर्क है आरएसएस का, और उससे भी दुनिया बड़ी तंग है। तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक होना चाहिए जो डायलॉग हो इंटरनेशनल गारंटर्स के साथ, जो ये आरएसएस का टेरर नेटवर्क है, इसको भी लाया जाए। आई थिंक सबसे जो मेन जिस पे पहलगाम में ये शुरू हुआ है ये मसला, तो आई थिंक दुनिया को बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अगर कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई भी दहशतगर्दी का इंसिडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो पूरे खित्ते को जो है वो जंग की तरफ जो है लेके जा सकता है। और यही हुआ कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के लिए जो है वो एक वॉर स्टंट की तरफ, और वो वॉर स्टंट नहीं था बल्कि एक फुल स्केल वॉर की तरफ, और सिविलियंस को जिस तरह टारगेट किया गया और जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच किया गया, एलओसी को जिस तरह उससे आगे मुजफ्फराबाद तक, आगे बाग कोटली तक ये पहुँचे, रावला कोट तक, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो जब तक ये मसला जो सबसे मेन इशू है ये हल नहीं होना, तो ये साइकिल रिपीट होता रहना है, और इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वक्त अगर दुनिया आई है सामने, तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी ट्रंप के जो वर्ड्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो कश्मीर है इनका मेन मसला, और उसके अंदर चाइना का मेजर रोल है, रीजनली भी और ग्लोबली भी उनकी भी डायरेक्ट स्टेक्स हैं। उसके साथ साथ जितने भी परमानेंट 5 कंट्रीज़, और मैं ओआईसी को भी अपील करूंगी कि उनकी भी बहुत से बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं इंडिया के अंदर, और स्पेशली जो अमार ग्रुप का आ रहा था कि यूएई ने इन्वेस्ट किया है मकबूजा कश्मीर में, कि वहाँ पे तो इंडिया खुद अपने लोगों को मार रहा है, दहशतगर्दी करा रहा है। तो पहले भी यही कहा था कि वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का मकबूजा कश्मीर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने लोग मरवा दिए हैं। तो यहाँ पे कौन बिज़नेस कर सकता है जब किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इसी तरह जो ओआईसी के ममालिक हैं उनको भी जो बैकडोर पे वो रोल प्ले भी करें, उसके अंदर सऊदी अरेबिया का भी बड़ा एक क्रूशल रोल रहा है बैकडोर के अंदर कि पुरअमन तरीके से ये हल हो, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और भी ममालिक ने कोशिश की है, तो आई थिंक, और एक तो उनका जो फ्लैग की भी बेहरमती पाकिस्तान के फ्लैग की है, और फिर उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की भी फ्लैग की है। तो ये देख लें कि कहाँ मामला जा रहा है, कि जो भी ममालिक यहाँ पर, मैं पहले भी कहती थी, इन्वेस्ट करेंगे, कि ये तो आरएसएस की स्टेट है, ये तो किसी मल्टीनेशनल को वहाँ पे टॉलरेट ही नहीं करेंगे कुछ सालों में। वो अपनों को नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी फॉरेनर को करें, और फिर ऊपर से वो मुसलमान ममालिक के लोग हों। तो अवाम में डीप रूटेड चला गया। अब ये खाली मोदी की हद तक नहीं है, डीप रूटेड हिंदुत्व का फैशिज्म जो है वहाँ पे जो है वो पेनिट्रेट कर गया है। अभी कल की बात है कि कराची की कोई शॉप है, नाम है उसका कराची का, और उस बंदे को ही भून दिया उन्होंने और मार दिया। तो ये तो उनकी एक रूटीन है माइनॉरिटीज़ को करना। तो जब तक ये इशू नहीं होगा, it's impossible, it's all elusive, any kind of peace talks. मैम, ये जो अभी मोदी सरकार की जानिब से अटैक किया गया, इसके पीछे कहा जा रहा है कि बिहार इलेक्शन सेक्टर में मोदी की इंडिया के अंदर जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और बाद बिहार का इलाका अगर वहाँ पे भी मोदी इलेक्शन आ जाते हैं तो सरकार गिरने का क्या, तो क्या आप समझते हैं कि इस अटैक के बाद मोदी को न सिर्फ सुर्खी आ सकती है, क्या वो जो उनका एजेंडा था या उनके वो पूरा हो सकेगा? असल में उनको इतनी उन्होंने इस पिच पे वो जो अपनी सिनेमा ऑन किया हुआ था अपने चैनल्स का, कि
सारा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर खुदा न खास्ता तबाह कर दिया उन्होंने। तो जब रियलिटी आवाम को हिट हुई है तो वो सारे के सारे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में पूरी कौम चल गई है। ये और जो मकबूजा कश्मीर में हर वक्त दहशतगर्दी करते थे, जहाँ हर कश्मीरी ट्रॉमा का विक्टिम था, इस वक्त आप देख लें इंडिया के अंदर बल्कि बहुत से आई थिंक दे ऑल नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इतने सालों से मोदी और आरएसएस की ने मीडिया के थ्रू लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया। मुझे उन पर तरस आता है कि ये तो मोदी इतनी बड़ी कर्स है। अगर मिस्टर राहुल गांधी भी सुन रहे हैं तो वो जो आई थिंक इंडिया को बचाने का, इसको इंटैक्ट रखना, मतलब आई थिंक सबसे बड़ा सुसाइड जो बॉम्बर है इंडिया को तोड़ने का, वो तो कोई भी नहीं है, मोदी है और वो जो है उनका मीडिया है। तो आई थिंक इस वक्त भी इतनी नफरत बढ़ गई है कि वो दे आर थ्रेटनिंग मोदी कि ये आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली। आप तो कहते थे हर चीज़ हमारी है, हम खुद फैसला करेंगे, यहाँ बायलैटरल भी नहीं हुआ या ऊपर से डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से। तो वो असल में डिफीट इतनी बुरी उनको हुई है कि उनको फोर्सफुली उनको आना पड़ा है टेबल पे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल गारंटर्स। उनकी एक ट्वीट है, आप अगर देख लें तो वो जिस तरह वो लेटे हुए हैं मंदिर के अंदर, तो बिल्कुल ही वो लेट गए हैं आगे। और जिस तरह आई थिंक इनकी तो मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मैं सीरियसली कह रही हूँ, इसमें कोई जोक नहीं है। ये मैं पहले भी कहती थी, ही इज़ नॉट स्टेबल। और फिर न्यूक्लियर कोड्स उनके हाथ में, तो इस वक्त आई थिंक दुनिया को जो है एक तो सबसे पहले डायलॉग की तरफ आए और इनका मेडिकल इलाज भी आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ द डायलॉग। जो हमारा ये डायलॉग जो भी इंटरनेशनल गारंटर्स ने करना है कि एक इनका इलाज के लिए भी इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये पूरे खित्ते को जो है ख़त्म कर देंगे वरना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो, लेट्स सी कि कांग्रेस या दूसरी जो छोटी जमातें हैं वो क्या रोल प्ले करती है, मगर वो इतना डीप रूटेड हो गया है हिंदुत्वा का जो नैरेटिव और आरएसएस का और नफ़रत का कि पता नहीं राहुल और दी अदर लीडर जो बात कर रहे हो मॉडरेशन की, तो उनको अवाम जो है वो सरवाइव करने दे या नहीं। मगर बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं मोदी के ऊपर भी कि आपने जो हमें ब्रेन वॉश किया, जो फेक न्यूज़ की, ग्लोबली हमें एम्बेरस किया। अब बीबीसी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट भी आई है उसके अंदर भी आप देख लें तो कह के तो अपनी जगह है, लाफ्टर अपनी जगह, बट ऑन अ सीरियस नोट जब इस तरह के लोग रन कर रहे होंगे तो वो तो कर्स हैं हम सब के लिए। उनके इलेक्शंस आई थिंक पाकिस्तान के इतने भारी नहीं होते खित्ते के अंदर जितने फॉर्म 45 और 47 को लोग भूल गए कि उनका एक बिहार का इलेक्शन जो है वो पूरे खित्ते को जो है। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, ही नीड्स मेडिकल केयर।